आज की जो कहानी है वो हमारी एक सब्सक्राइबर अदिति ने भेजी है। ये मुंबई के एक ऐसी अपार्टमेंट की सच्ची कहानी है जहां उन्होंने जो महसूस किया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चलिए जानते हैं उनकी इस खौफनाक कहानी के बारे में। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, ये वही इंसान है जो मेरे साथ रहता है, वो कोई और ही लग रहा था। सोचिए, ये सुनना ही कितना डरावना है। ये शब्द अदिति के हैं और यहीं से उस खौफ की शुरुआत होती है जो आगे आने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मिलते हैं कहानी के मेन किरदारों से, अदिति और महेश से, और जानते हैं कि कैसे उनकी एक खुशहाल शुरुआत एक भयानक अंत की तरफ बढ़ने लगी। तो कहानी कुछ यूं है कि अदिति और महेश बचपन के दोस्त हैं। मुंबई में सालों बाद मिले और दोस्ती प्यार में बदल गई। सब कुछ बिल्कुल किसी फिल्म जैसा चल रहा था। उन्होंने सगाई के बाद साथ रहने का फैसला किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे डरावना फैसला बनने वाला है। और यहीं से देखिए कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अदिति के घर वाले उसे पहले ही वार्न कर चुके थे कि महेश की जो माँ है वो काला जादू वगैरह करती हैं, लेकिन जैसा कि होता है प्यार में इंसान को कुछ नहीं दिखता। अदिति ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और ये वो गलती थी जिसका अफसोस उन्हें शायद जिंदगी भर रहेगा। तो अब बात करते हैं उस अपार्टमेंट की, उस खूनी अपार्टमेंट की जहां से सारे डर की असल शुरुआत हुई। ऑनलाइन जब तस्वीरें देखी तो अपार्टमेंट किसी सपने जैसा लग रहा था, एकदम परफेक्ट, मॉडर्न। लेकिन जब वो लोग असल में वहां पहुंचे तो सच्चाई देखकर उनके होश उड़ गए। वो जगह किसी खंडहर से कम नहीं थी। चारों तरफ गंदगी, धूल, ऐसा लग रहा था मानो सालों से वहां कोई आया ही ना हो। ये पहला रेड फ्लैग था। और जानते हैं, अजीब बातें यहीं खत्म नहीं हुई। एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई जो किसी को भी डरा दें। मकान मालिक कभी सामने ही नहीं आया, चाबी पड़ोसियों से लेनी पड़ी, और वो पड़ोसी वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने ठीक से बात तक नहीं की। और इन सब के ऊपर इस कपल ने घर में गृह प्रवेश की पूजा भी नहीं करवाई। एक और बहुत बड़ी गलती। और बस इसके बाद से उस घर में अजीबोगरीब घटनाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो धीरे धीरे एक भयानक हकीकत बनता चला गया। एक रात अदिति सो रही थी और उसे एक बहुत ही डरावना सपना आया। सपने में उसने एक औरत को देखा जिसके माथे पर एक बड़ी सी बिंदी थी और वो काला जादू कर रही थी और वो एक छोटे बच्चे को खा रही थी। ये कोई मामूली बुरा सपना नहीं था, ये एक तरह की चेतावनी थी। शुरू में अदिति को लगा कि शायद ये सब बस उसका वहम है, हो सकता है काम का स्ट्रेस हो, नई जगह हो, लेकिन उसे बहुत जल्द समझ आने वाला था कि ये वहम नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। अब डर सिर्फ सपनों तक नहीं रहा। रात में सोते वक्त कोई अनदेखी ताकत अदिति के हाथ पैर महेश के ऊपर से हटा देती थी। पहले तो महेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर एक रात महेश ने अपनी आंखों से उस साए को देखा और वो डर के मारे चीख पड़ा, उठो जल्दी, कोई यहाँ है। अब वो समझ चुका था कि अदिति अकेली नहीं है जो ये सब महसूस कर रही है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर की सारी हदें टूट जाती है और उस घर की नेगेटिव एनर्जी इंसानों के रिश्तों पर कब्जा कर लेती है। हालात इतने बिगड़ गए कि अदिति की नानी, जो बहुत पूजा पाठ करती थी, उनकी मदद के लिए रहने आ गई। सोचा था कि उनके आने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उस घर की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा थी कि उसने नानी को ही अपने कंट्रोल में कर लिया। उन्होंने पूजा करना छोड़ दिया और छोटी छोटी बात पर अदिति से लड़ने लगी। और फिर एक दिन बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नानी ने अदिति को मरने तक के लिए कह दिया। उस पल गुस्से और बेबसी में अदिति ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। उसने अपने ही कपड़ों में आग लगा ली और सबसे डरावनी बात, उसकी अपनी नानी बस खड़ी होकर उसे जलता हुआ देखती रही। उसने मदद तक नहीं की। इससे साफ था कि उस घर में कोई बहुत बुरी शक्ति मौजूद है। इस भयानक घटना के बाद जाहिर है परिवार ने किसी एक्सपर्ट्स की मदद लेने का फैसला किया और तब जाकर उस अपार्टमेंट का असली खौफनाक राज सबके सामने आया। जब एक पंडित जी को बुलाया गया तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग एक पुराने कब्रिस्तान पर बनी है और उस घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 आत्माएं भटक रही हैं। एक गर्भवती औरत की जिसे मारा गया था और 2 आदमियों की जो एक एक्सीडेंट में मरे थे।
और इसका एक ही इलाज था, उस जगह को फौरन छोड़ देना। कहते हैं ना, मानो या न मानो, लेकिन उन्हें इस बात का सबूत भी मिल गया। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने उन तीनों आत्माओं को अपनी आंखों से देखा। खिड़की के बाहर वो औरत और हॉल में वो 2 आदमी। पंडित जी की हर एक बात सच थी। खैर, जैसे तैसे अदिति और महेश उस घर से तो निकल गए, लेकिन इस पूरे भयानक एक्सपीरियंस से जो सबक मिला वो जानना बहुत जरूरी है। अदिति की ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, किसी भी नए घर में शिफ्ट होने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल जरूर करें। दूसरी, पड़ोसियों से बात करने से कभी न हिचकिचाएं, हो सकता है उन्हें कुछ ऐसा पता हो जो मकान मालिक छुपा रहा हो। तीसरी, घर की पूजा या जो भी पारंपरिक रस्में होती हैं उन्हें कभी नजरअंदाज ना करें। और सबसे जरूरी बात, सुरक्षा किसी भी डिपॉजिट या पैसे से बढ़कर है। और आखिर में हम आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या आप सच में जानते हैं कि आपके घर में आपके अलावा और कौन है?